अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद हसन अली। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू सेट एक्सरसाइज 3B। ओके, एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ यूनिवर्सल सेट इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू 20। ये साइन जो है यूनिवर्सल सेट की है। इसमें इसके एलिमेंट है 1 से लेकर 20 तक। ए जो सेट है वो है मल्टीपल ऑफ 2, मीन्स 2 के टेबल में जो 1 से लेकर 20 तक नंबर आते हैं वो होगा ए सेट। बी सेट है मल्टीपल ऑफ 4 एंड सी है मल्टीपल ऑफ 3, मीन्स 4 का टेबल और 3 का टेबल। इस तरह हम जब ये तीनों सेट लिखेंगे तो ए पार्ट का आंसर, बी पार्ट का आंसर और सी पार्ट का आंसर हो जाएगा। बाकी डी ई एफ यानी ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे हम चलते हैं सॉल्यूशन में देखते हैं। नंबर फर्स्ट में होगा 2 के मल्टीपल, मतलब 2 4 6 8 अप टू 20। नंबर सेकंड का आंसर होगा 4 के मल्टीपल, मीन्स 4 का 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, इस तरह 4 4 ज़ा 16 4 5 ज़ा 20। एंड नंबर 3 में होगा, सी में होगा 3 के मल्टीपल, मीन्स 3 का टेबल 3 6 9 12 15 to 18। अब एक कॉम्प्लीमेंट जो है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक जो इवन नंबर है जैसे 2 4 6 ये हम कट कर लेंगे, बाकी और नंबर बचेंगे 1 3 5 7 9, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट में जो बी में एलिमेंट है 4 8 10 12 18 12 16 20 ये हम नहीं लिखेंगे, बाकी इसके आंसर में आएंगे। इस तरह जो है वो एफ़ में भी जो सी में एलिमेंट है वो नहीं लिखेंगे, बाकी 1 से लेकर 20 तक सारे हमारे आंसर में आएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट है वो उनमें से जो ए कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ए के कट करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट लगा रहे हैं तो बी के कट करेंगे, और सी के कॉम्प्लीमेंट में सी के एलिमेंट कट हो जाएंगे, बाकी जो बचेंगे वो लिखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 30 31 32 से लेकर 35 तक, लिस्ट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। ए में है 33 37 39 42 एंड 45, तो 30 से लेकर 45 में से ये नंबर हम माइनस करेंगे, बाकी हमारा इसका एक आंसर हो जाएगा 30 31 32, क्योंकि बाकी जो ए में एलिमेंट थे वो यहाँ पर नहीं आ रहे थे हैं। इस तरह से बी के एलिमेंट है 30 31 32 33 34 36, तो ये कट करेंगे, बाकी बचेगा 35 43 और 44। इस तरह से सी के एलिमेंट है नॉन प्राइम नंबर। नॉन प्राइम नंबर मतलब 30 से लेकर 45 तक नॉन प्राइम को छोड़कर बाकी प्राइम नंबर जो आएंगे वो आंसर होगा। जैसे 31 प्राइम है, 37 प्राइम है, 41 प्राइम है एंड 43 प्राइम है। इस तरह से डी का है मल्टीपल ऑफ 4, मीन पहले हम अगर आप रफ वर्क पे जैसे को सोल्यूशन में निकालते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 लिखोगे 30 से लेकर 45 तक, मतलब 30 से लेकर 45 के टेबल में जो 4 आता है वो लिखोगे, जो 4 में के टेबल में आते हैं, फिर वो कट करेंगे। जो कट करने के बाद हमारे पास आंसर बचेगा वो होगा 30 31 32 नहीं होगा, 33 होगा, क्योंकि 32 पे 4 का टेबल लगता है। इस तरह 36 पे 4 का टेबल लगता है, 40 पे 4 का टेबल लगता है, 44 पे 4 का टेबल लगता है। और यहाँ पर है मल्टीपल ऑफ 3 ई पार्ट में, तो मीन्स जो 30 33 कट हो जाएंगे, और 36 39 42 और 45 ये कट हो जाएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 एंड ए इज अ प्राइम नंबर, बी इज अ इवन नंबर एंड सी इज मल्टीपल ऑफ 3, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ ए बी सी एंड फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर लिखेंगे और फिर इवन नंबर लिखेंगे। प्राइम नंबर है 1 से लेकर 10 तक है 2 3 5 7, और इवन नंबर है 2 4 6 8 10, और मल्टीपल ऑफ 5 है 5 और 10। तो अब हमारे पास 1 से लेकर जो एक कॉम्प्लीमेंट आंसर निकालेंगे वो 1 से लेकर 10 तक जो प्राइम नंबर है वो कट कर देंगे, यानी 2 3 5 7 कट कर लेंगे। और बी कॉम्प्लीमेंट में फिर ई पार्ट में हम बी में जो एलिमेंट है 2 4 6 वो कट हो जाएंगे, बाकी हमारे और नंबर बचेंगे 1 3 5 7 9। इस तरह से डी में भी सी कॉम्प्लीमेंट यानी एफ पार्ट में हमारे पास वो नंबर बचेंगे जो 5 और 10 मतलब सी पार्ट में होंगे, वो कट कर देंगे। ओके, अभी इस एक्सरसाइज में आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में शो किया गया है एक यूनिवर्सल सेट, एक ए सेट।
हमेशा याद रख लो, रेक्टेंगल जो बनाया होता है, जैसे ये रेक्टेंगल है, इसके बाहर यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। और ये सर्कल जो है, इसके ए जब बी सेट जो भी होंगे वो सर्कल से शो करेंगे वेन डायग्राम में, और जो रेक्टेंगल होगा वो यूनिवर्सल सेट को शो करेगा। तो हमें ए में कौन से एलिमेंट है और यू में कौन से एलिमेंट है वो लिखने हैं, फिर ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखना है। तो ए में है कैट माउस डॉग, ठीक है। बी यूनिवर्सल में जो ए वाले होंगे वो भी आएंगे, जो बाहर उसके थे वो भी आएंगे, सर्कल के अंदर वाले सर्कल के बाहर वाले सारे यूनिवर्सल हो जाएंगे, कैट डॉग माउस लॉयन एंड टाइगर। अब एक कॉम्प्लीमेंट में वो होंगे जो सर्कल के बाहर होंगे, जैसे यहाँ पे देख लो सर्कल के बाहर टाइगर और लॉयन, तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 से लेकर 9 तक। ए सेट है 1 2 एंड बी सेट है 1 2 3 4। वेन डायग्राम बनाकर इस इंफॉर्मेशन को शो करना है। सबसे पहले रेक्टेंगल बनाएंगे वेन डायग्राम, फिर हम ए बनाएंगे, ए में 1 2 आ रहा है, फिर हम जो 1 2 है ए में भी है बी में भी है तो वो अंदर रहेगा, और फिर दूसरा सर्कल बनाएंगे जिसमें 1 2 उस ए के अंदर चला जाएगा और बाकी जो 3 4 बचेंगे वो आएंगे। तो 1 2 3 4 जो है ना वो दोनों हमारे सर्कल में ए और बी सेट में चले गए, बाकी बचेंगे यूनिवर्सल सेट में 5 6 7 8 9, तो वो इन दोनों सर्कल से बाहर लिखेंगे। ये है वेन डायग्राम बनाने का तरीका। उसके बाद क्वेश्चन 6 आपके सिलेबस में से मिसिंग था, मतलब वो नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ ए इज इक्वल टू 10 20 40 60 80 लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सबसेट। अब हमें जो ए सेट गिवन है इसके सबसेट बनाने हैं। ए पार्ट में नंबर्स डिविजिबल बाय 4 में 4 से जो नंबर डिविजिबल हो रहे हैं, मतलब जो सेट है उसमें से 4 का टेबल किस पे लग रहा है, 20 पे 40 पे 60 पे 80 पे। फिर ये नंबर डिविजिबल है 6, बी पार्ट में 6 का टेबल सिर्फ 60 पे लगता है। फिर तीसरा पार्ट है नंबर डिविजिबल बाय 8, और डी पार्ट है नंबर डिविजिबल बाय 7। तो 40 और 80 पे 8 का टेबल लगता है तो वो एलिमेंट होंगे, और डी पार्ट में 7 का टेबल जो सेट ए गिवन है उसमें किसी भी नहीं लगता तो वो एम्प्टी सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में वेन डायग्राम यहाँ पर जो शो की गई है उसमें एलिमेंट ए और एलिमेंट बी गिवन है। एलिमेंट ए मतलब ए सर्कल वाला जो अंदर है एस टी यू एलिमेंट है, बी में एस टी यू भी आएंगे और एक वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड भी आएंगे, तो हमें ये एलिमेंट दोनों लिखने हैं। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में लिस्ट डाउन द एलिमेंट इन ए एंड बी करना है। सेकंड पार्ट में ये बताना है कि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है या नहीं है, अगर है तो एक्सप्लेन करना है। अब तो ए के एलिमेंट है एस टी यू एंड बी के एलिमेंट है एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। यस, ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी। सारे एलिमेंट ए के जो हैं बी में मौजूद हैं और ए बी के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, जब सारे एलिमेंट एक सेट के दूसरे सेट में मौजूद होते हैं और वो इसके इक्वल भी नहीं होता तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इट इज़ गिवन दैट एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर बिटवीन 0 एंड 10। 0 और 10 के बीच में जो इंटीजर होंगे यानी 1 से लेकर 9 तक वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, एंड सी सेट होगा नॉट अ प्राइम नंबर, वो एलिमेंट लिखेंगे जो प्राइम नंबर ना हो। तो 1 पार्ट में हमें 1 से लेकर 9 तक यूनिवर्सल सेट लिखना है, ठीक है, बिटवीन 0 एंड 10 उन्होंने कहा है। फिर सी में वो नंबर लिखेंगे जो नॉन प्राइम है, जैसे 1 है 4 है 6 है 8 है 9 है। और जब हमने इसकी कॉम्प्लीमेंट निकालनी यू में से सी माइनस कर देना है, तो 1 4 8 6 8 9 6 माइनस हो जाएंगे, बाकी 2 3 5 7 बचेंगे, यानी प्राइम नंबर बच जाएंगे। अब सी कॉम्प्लीमेंट को हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे, जो सेकंड पार्ट में पूछा है। सी कॉम्प्लीमेंट इज़ द सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 0 एंड 10 विच आर प्राइम नंबर। यानी 0 और 10 के बीच में सारे इंटीजर आ रहे हैं जो प्राइम नंबर हैं। 11 क्वेश्चन में गिवन है यूनिवर्सल सेट कंटेनिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एंड डी इज़ द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट। तो इसमें भी हमें जो है वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखने हैं, डी के लिखने हैं और डी कॉम्प्लीमेंट लिखना है, फिर डी कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट 10 लेटर होते हैं ए से लेकर आई जे तक। फिर हम जो है वो कॉन्सोनेंट लिखेंगे, यानी वोवेल को छोड़ के ए ई आई को छोड़कर बाकी हमारे हो जाएंगे डी के एलिमेंट। तो जब यूनिवर्सल में से डी कट करना है मतलब कॉन्सोनेंट कट हो जाएंगे, भाई वोवेल बचेंगे ए ई आई बचेंगे 3 जो ऊपर यू में से बचेंगे।
तो हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे डी कॉम्प्लीमेंट इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच इज़ वोवेल। फर्स्ट 10 इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से वो लेटर लिखने हैं जो वोवेल हैं। ओके, अब आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। ये बताना है कि यहाँ पर एक सेट है ए, ये ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अगर यूनिवर्सल सेट हमारा है ए बी सी डी ई और ए सेट है ए बी सी, तो क्या ए कॉम्प्लीमेंट डी ई होगा? हाँ, यस, ये ट्रू है। आगे आंसर हम देखेंगे, आंसर में भी ये ट्रू फॉल्स ही लिखे हुए हैं, तो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर इनका सोल्यूशन बता देता हूँ। क्योंकि ए बी सी जब कट हो जाएगा डी ई बचेगा, डी ई कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। इफ़ ए जो है वो बिलोंग्स करता है ए सेट से और ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो क्या ए जो है वो बी से बिलोंग करेगा? यस, ये भी ट्रू है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अगर ए एलिमेंट ए सेट में है और ए जो है पर सबसेट है बी का, तो जाहिर बात है वही ए बी में मौजूद होगा। उसके बाद सी पार्ट है, इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ सी, देन ए सबसेट ऑफ सी। ए अगर बी का सबसेट है तो बी दोबारा फिर कह रहे हैं बी सी का सबसेट है, तो इसका मतलब है दोबारा ए बी सी का सबसेट ही होगा, क्योंकि दोनों उससे छोटे हो जाएंगे। अगर इफ़ डी पार्ट में ये भी ट्रू है, ठीक है, ए बी सी ट्रू है, डी में कह रहा है ए बिलोंग्स टू ए सेट एंड ए बिलोंग्स टू बी सेट, देन ए इज इक्वल टू बी। अगर ए एलिमेंट ए सेट में ए बी में सेट में है, तो क्या ए और बी दोनों इक्वल हो जाएंगे? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक एलिमेंट बता रहे हैं, बाकी एलिमेंट चेंज हो सकते हैं, तो ये फॉल्स है। और उसके बाद है ई पार्ट, इफ़ एम्प्टी सेट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, देन ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अगर कह रहे हैं ए अगर यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा तो जो कॉम्प्लीमेंट होगी वो एम्प्टी सेट आएगा, ये भी ट्रू है। तो ये सारे सेट हो गए। उसके बाद 15 में सब सेट बनाने हैं, नीचे जो सेट गिवन है उनके। अब यहाँ पे डायरेक्ट बने हुए हैं और यहाँ पर आप जो देखोगे पी के 1 और 2 एलिमेंट है, तो इसके 4 सबसेट बन सकते हैं। एक एम्प्टी सेट होगा, एक 1 का होगा, एक 2 का होगा, एक 1 2 दोनों का होगा। और उसके बाद है पेन इंक रूलर, 3 एलिमेंट हैं बी पार्ट में, तो उसका एम्प्टी सेट एक बनेगा, फिर पेन इंक रूलर बनेगा, फिर पेन इंक, फिर पेन रूलर, फिर इंक रूलर, फिर पेन इंक रूलर। इस तरह डी में थाईलैंड वियतनाम, तो पहले आप बनाओगे एम्प्टी सेट, फिर थाईलैंड, फिर वियतनाम, फिर थाईलैंड वियतनाम। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको बताया था कि इसका 2 पावर n फार्मूला यूज़ करना, और n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं उस हिसाब से फार्मूला में पता चल जाएगा कितने इसके सबसेट बन रहे हैं। जैसे डी पार्ट में 4 एलिमेंट हैं, तो 2 पावर 4 में 16 सबसेट बनेंगे, और तो हमने इसके हर एलिमेंट का अलग अलग बनाया है। एम्प्टी सेट बनाया, फिर ए, फिर ई, फिर आई, फिर ओ, फिर ए ई, ए आई, ए ओ, फिर ई आई, ई ओ, फिर आई ओ, फिर 3 के बनाए, ए ई आई, ए आई ओ, ए ई ओ, और ए आई ओ, और ए ई आई ओ। ठीक है, इस तरह इसके 16 बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं कि सब प्रॉपर सबसेट बनाओ। अब वही फार्मूला सेम होगा, पर जो सबसेट बनते हैं उसमें प्रॉपर सबसेट उससे एक कम होता है। जैसे अगर 2 एलिमेंट हैं एक्स वाई, तो हम उसका एक बना रहे एम्प्टी सेट, दूसरा एक्स, तीसरा वाई, खुद नहीं बनेगा, वो इम्प्रॉपर हो जाता है। इस तरह से सिंगापुर मलेशिया है, तो इसके भी 3 बनेंगे एम्प्टी सेट, सिंगापुर मलेशिया। ठीक है, 2 3 5 है, तो इसके हम बनाएंगे 7 2 3 5 और 3 4 5, फिर 3 5 4 और 3 5 और 4 5। इस तरह ए बी सी डी वाले के भी बनेंगे 15, क्योंकि लास्ट वाला तीसरा खुद नहीं आएगा। ठीक है, ये बहुत ईजी है। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप थ्रू मैसेज या कमेंट्स पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।